Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का पैसेज करेंगे कॉम्प्रीहेंशन टाइप, जिस पर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। और इस टाइप के पैसेज आपको कंपटीशन एग्जाम्स में मदद करेंगे, जैसे कि मेधावी, सैनिक स्कूल, नवोदय, विद्या ज्ञान एग्जाम्स, या फिर आप किसी और स्कूल में एग्जाम देंगे, वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग 1942 टू 1945। यहाँ पर दो मीनिंग्स हम देखेंगे। इमर्ज का मतलब उभरना और प्रोमिनेंट का मतलब जाने माने, प्रमुख। तो यहाँ पर हम इसका मतलब समझेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही मुख्य लीडर के तौर पर उभरे। कब? ड्यूरिंग 1942 टू 1945। ये 1942 से लेकर 1945 के बीच में सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रमुख लीडर के तौर पर उभरे। He was ready to join hands with enemies of the British like Germany and Japan to get the British out of India. इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, आइए समझते हैं। He was ready to join hands. वे हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। किन से? With the enemies of British. enemies का मतलब होता है दुश्मन। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज़। अंग्रेज़ों के जो दुश्मन देश थे, कौन थे? जर्मनी एंड जापान। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस हाथ मिलाने को तैयार थे। और क्यों तैयार थे? टू गेट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस उनके ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन देश थे उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। इस पूरी लाइन का मतलब ये निकलता है। You give me blood and I will give you freedom was the slogan of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था जो था You give me blood, तुम मुझे खून दो, and I will give you freedom, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उन्होंने एक नारा दिया था लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने साथ हाथ मिलाने के लिए, या अपने उनके साथ साथ देने के लिए। एक तरीके से उन्होंने ये नारा दिया था। ही डिसअपियर्ड फ्रॉम ब्रिटिश डिटेंशन, वो गायब हो गए थे। कहाँ से? ब्रिटिश डिटेंशन, अंग्रेज़ों की कैद से। डिटेंशन का मतलब होता है कैद। तो अंग्रेज़ों की कैद से वे गायब हो गए थे। एंड वेंट अब्रॉड टू सीक हेल्प, और वो बाहर चले गए थे। बाहर कहाँ? कमरे से बाहर नहीं। जब हम बोलते हैं कोई देश से बाहर चला गया तो वो अब्रॉड चला गया। अब्रॉड मतलब देश से बाहर जाना। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो भारत से बाहर चले गए थे। क्यों? टू सीक हेल्प, मदद की तलाश में। और क्यों चाहिए थी उन्हें मदद? फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। भारत की आज़ादी के लिए वे मदद की तलाश में मतलब भारत से बाहर चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन नेशनल आर्मी सौंप दी गई। हैंडेड ओवर का मतलब सौंपना। उन्हें ये इंडियन नेशनल आर्मी सौंप दी गई। दैट हैड बीन इनिशियली ऑर्गेनाइज बाय मोहन सिंह, जिसे शुरुआत में, इनिशियली का मतलब शुरुआत में, ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित किया था, बनाया गया था। किसने बनाया था? मोहन सिंह ने। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो मोहन सिंह ने शुरुआत में बनाई थी या संगठित की थी। बोस रीऑर्गेनाइज्ड इट, बोस जी ने मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने उसे दोबारा संगठित किया, दोबारा से अच्छे तरीके से बनाया। क्यों? टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ओवरथ्रो का मतलब खदेड़ना, बाहर भगाना। जो अंग्रेज़ थे उन्हें भारत से खदेड़ने के लिए, बाहर भगाने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी हॉइस्टेड द ट्राई कलर। हॉइस्टेड का मतलब होता है झंडा फहराना। जैसे हम 15 अगस्त पे, इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं, इस तरीके से जो ऑफिसर्स का मतलब अफसर, जो अफसर थे किसके? इंडियन नेशनल आर्मी के अफसरों ने ट्राई कलर यानी तिरंगे को फहराया, झंडा फहराया। बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट का मतलब उन्हें बंदी बना लिया गया। जैसे पुलिस चोर को अरेस्ट करती है या किसी मुजरिम को अरेस्ट करती है, वैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी के अफसरों को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था और इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी मिली होगी जो आपकी करंट अफेयर्स में काम आएगी। तो अब हम इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेम द एनिमीज ऑफ ब्रिटिश विद होम सुभाष चंद्र बोस जॉइंड हैंड्स। जो ब्रिटिशर्स यानी जो अंग्रेज़ों के एनिमीज़ थे वो कौन थे जिनके साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ मिलाया था? तो यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा है
एनिमीज ऑफ ब्रिटिश लाइक जर्मनी एंड जापान। तो यहाँ पर जर्मनी एंड जापान पर हम टिक कर देंगे क्योंकि यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड नेताजी रीऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बोस रीऑर्गेनाइज्ड इट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो यही है इसका आंसर, टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, जो है ऑप्शन नंबर बी, और इसे हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द पैसेज फॉर फ्रेंड्स। एंटोनिम होता है ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जो हम पढ़ते हैं। तो एंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का उल्टा होता है एनिमी, क्योंकि फ्रेंड होता है मित्र और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो इसीलिए फ्रेंड्स का एंटोनिम होगा एनिमीज। चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड डिटेंशन। डिटेंशन का सही अर्थ क्या है? तो डिटेंशन हम पढ़ रहे थे कैद को बोलते हैं, तो एक तरीके से अरेस्ट जो है वो डिटेंशन का सही मीनिंग है। बाकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, वो इसका मतलब नहीं है। अब्रॉड का मतलब हमने पढ़ा कि जब हम इंडिया से बाहर या किसी देश से बाहर जाते हैं उसे हम अब्रॉड बोलते हैं, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है खास, मुख्य, जाने माने, जैसे हम बोल रहे थे, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। अरेस्ट का मतलब होता है कैद करना, और डिटेंशन का मतलब भी होता है कैद। वाई डिड नेताजी डिसअपियर फ्रॉम ब्रिटिश डिटेंशन। नेताजी क्यों चले गए थे? तो हम यहाँ पर देख रहे थे ही डिसअपियर्ड फ्रॉम ब्रिटिश डिटेंशन एंड वेंट अब्रॉड टू सीक हेल्प फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर है टू सीक हेल्प फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और यही हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने ये पैसेज पढ़ा है और इसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे हैं, खुद ही किए हैं। तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।